नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया बयान पर उन्होंने एक बार फिर से राज्य का बकाया 1,36,00,000 रुपया मांगते हुए भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इसके पीछे की बुनियाद क्या है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि भाजपा के किसी नेता ने झारखंड के लोगों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं मांगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर न केवल झारखंड के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में भाजपा को 12 से 14 संसद जिताए हैं। इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया, फिर भी भाजपा ने झारखंड के लोगों का हक क्यों नहीं मांगा? ये बात सोचने पर मजबूर करती है। जब एक पार्टी को इतना समर्थन मिलता है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है वे राज्य की आवश्यकता को पूरा करे और लोगों को बकाया मांगे? हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे एक झूठ मामले में जेल में डालने की कोशिश की गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे चाहते थे कि मैं चुप रहूं और अपना हक मांगना छोड़ दूं। इस बयान में उनकी निष्ठा और संघर्ष की भावना झलकती है। वे स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं कि वे झारखंड के लोगों के हक के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार है। सीएम ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे पूरे कोशिश कर रहे हैं कि मुझे रास्ते से हटाया दिया जाए ताकि झारखंड के लोगों का हक छीन लिया जाए। ये एक गंभीर आरोप है जो दर्शाता है कि केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार की राजनीतिक प्रतिकूलताएं चल रही हैं। तो हेमंत सोरेन ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर वे अपना हक नहीं मांगेंगे तो उनके पैसों से दूसरे राज्य को विशेष पैकेज मिलेगा और वे खुद खाली हाथ रह जाएंगे। इस अपील में एक गहरी समझ और जागरूकता का संदेश छिपा हुआ है। तो उन्होंने झारखंड के लोगों से अपील की है कि आपको आज ही अपनी आवाज उठानी होगी। झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है। ये संदेश एक तरह से जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को एहसास कराता है और उन्हें अपने अधिकारियों के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। तो महंगाई और केंद्र की नीतियों पर चिंता। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने महंगाई को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने एक खबर साझा की जिसमें लिखा था कि दाल और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं और होम लोन की ईएमआई में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र की नीतियों ने आम लोगों को संकट में डाल दिया है, तो आम आदमी का कमर टूट गई है। ये उनका एक महत्वपूर्ण बयान है। इससे साफ होता है कि आर्थिक नीतियों किस तरह से आम जनता पर असर डाल रही है। ये जब कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को करोड़ों की रियायतें मिल रही है तो क्या ये उचित है कि आम आदमी को इस तरह के संकट का सामना करना पड़े? तो सीएम ने यह भी कहा है कि महंगाई के बीच छोटे उद्यमियों को आर्च नहीं मिल रहा है। छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों को मदद मिले, न कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को। एक सुझाव उन्होंने केंद्र सरकार को दिया। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे उद्यमियों के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी नहीं रह सकती। किसानों की मांग पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से अपने उत्पादन को बेच सके। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। शिक्षा में बजट कटौती के बजाय और अधिक निवेश की जरूरत है। स्वास्थ्य में व्यवस्थाएं जैसे क्रांतिकारी फैसले लेने की आवश्यकता है। पर्यावरण और ग्रामीण शहरी समानता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जंगलों को बचाए बेहद आवश्यक है क्योंकि अगर जंगल बचे रहेंगे तो ही हमारे पर्यावरण को संतुलन में रखा जा सकेगा। सीएम ने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों पर अन्याय रोकने की
आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा हमें उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि वे देश को और आगे ले जा सके। ये महत्वपूर्ण पहलू है जो दर्शाता है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी सीएम हेमंत सोरेन की बातें। उन्होंने झारखंड के लोगों के हक और भविष्य के लिए जो आवाज उठाई है वो वाकई में महत्वपूर्ण है। हम सभी को उनके इस संघर्ष में साथ देना चाहिए। ये समय है जागरूकता का और हमें एकजुट होकर अपने अधिकारियों यानी कि अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में अपना विचार साझा करें। धन्यवाद।